हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको भैया दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद है आपके सभी त्योहार काफ़ी अच्छे गुज़रे होंगे, काफ़ी खुशियाँ आपके जीवन में लेके आए होंगे। तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को दिल से शुक्रिया और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो आइए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कह देता हूँ क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है। दरअसल मैं कुछ काम कर रहा था, आज थोड़ा-सा बिज़ी था। और एक और बात, आज हम तीनों डिस्कशन एक ही वीडियो में करने वाले हैं। आज मैं आपको 2 वीडियो नहीं प्रोवाइड कराऊँगा, एक ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसी में मैं आपको पहले बैंक निफ्टी कवर करने वाला हूँ, फिर हम निफ्टी 50 कवर करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ कवर करेंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है हमें? सिंपल से हम पहले अपने रूल पे जाते हैं। अपना रूल क्या है? रूल ये है कि बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। अगर ये चारों चीजें हमें दिख जाए, हम मार्केट से एकदम दूर हो जाते हैं। इसके साथ-साथ साइडवेज मार्केट, ठीक है? इन चारों चीजों में क्या सिचुएशन है कि भई अगर ये चारों चीजें दिखाई दे रही है, इसका मतलब मार्केट एक चलती ट्रेन बन चुका है, ठीक है? और चलती ट्रेन में हम नहीं घुसेंगे। हम उस ट्रेन का प्लेटफॉर्म पे इंतजार करेंगे और जब वो प्लेटफॉर्म पे रुकेगी तभी उसमें एंट्री क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? अगर आप तीनों ही चीजों को देखोगे, इधर आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा है, इधर आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट दिखाई दे रहा है, इधर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्व करो, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग, तीनों की ही हम बात कर रहे हैं। तो भाई रूल तो ये कहेगा मार्केट से दूर हो जाओ। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में आपको बड़ी कैंडल भी देखने को मिल रही है। ये भी चीजें क्लियर होगी कि भाई दूर हो जाओ। तो यानी कि क्लियर क्लियर मार्केट ने हमें ये बता दिया कि अभी ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन का इंतजार करो, जब वो प्लेटफॉर्म पे रुके उसी के बाद उसमें एंट्री क्रिएट करनी है, नहीं तो एंट्री नहीं क्रिएट करनी है। और यहाँ पे मार्केट ने आपको क्या बना के दिया है, अगर आप मार्क करोगे, यहाँ पे ये इसका ट्रेडिंग डे हाई हो गया, ये इसका ट्रेडिंग डे लो हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रेडिंग डे हाई हो गया, ये ट्रेडिंग डे लो हो गया। यहाँ पे देखेंगे ये ट्रेडिंग डे हाई हो गया, ये ट्रेडिंग डे लो हो गया। कि भाई या तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाले या फिर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाले। क्योंकि अगर ट्रेडिंग डे हाई को निकालेगा, देखो यहां पे मार्केट टाइम स्पेंड कर चुका है। अगर आप देखेंगे जो लोग जल्दबाजी करते हैं ट्रेड करने में, कल मैंने आपको क्या समझाया था, अगर बैंक निफ्टी की ही बात करें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था? 44,000 हमारे लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट लेवल था। लेकिन मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि अगर हमें 44,100 का भी ब्रेकआउट मिल जाए, तो भी मार्केट ने भले ही गैप अप ओपनिंग के रूप में दिया है, एक ब्रेकआउट दे दिया है और रिट्रेसमेंट भी दिखाया है। बस देखना यह है इन दोनों से प्राइस ऊपर सस्टेन रहे। अगर प्राइस ऊपर रुकता है तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव मोमेंटम की एक और उम्मीद, मतलब मन में लहर हो जाएगी या मार्केट में भी लहर आ जाएगी, मतलब काफी उम्मीद हो जाएगी कि यहां से मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी पॉजिटिव बना हुआ है। जब हमारी मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन के बाद गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली थी, मैंने कहा था भले ही मार्केट नेगेटिव हो या आपको गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा हो, लेकिन अभी नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ है। और वो चीज आपने आज देख ली, आज आपको एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, काफी बेहतरीन आपको मार्केट में उछाल देखने को मिला। ये भी सिनेरियो हमने यहाँ पे देखा, ऑब्जर्व भी किया, ठीक है? अब एक एक चीज को हम थोड़ा सा अलग अलग देखते हैं, क्योंकि देख चलो यहाँ पे एक और डिस्कशन मैं आपके साथ कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन निकालता, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करता, तो आपके लिए एक बेहतरीन सी अपॉर्चुनिटी हो जाती और आपके लिए एक सेटअप भी बन जाता, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। आप इस सेटअप पे भी काम कर सकते थे। चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब चलो एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, जिससे कि पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब कुछ चीजें ऑब्जर्व करो, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो गया। इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इसके बाद हम निफ्टी 50 डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का डिस्कशन करेंगे। इस बीच आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए 44,100 का। इसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके लिए 44,000 का। तो यानी कि यहां से हमने एक ऑब्जर्वेशन कर लिया, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो कोई बड़ा टारगेट लेके नहीं चलना है,
क्यों नहीं चलना है? क्योंकि नीचे एकदम प्रीवियस डे लो का सपोर्ट है, फिर 44,100 का सपोर्ट है और फिर 44,000 का सपोर्ट है, और यहीं पे हमारा वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी क्रिएट होता है जिसका हम काफी दिनों से डिस्कशन करते हुए आए। तो यानी कि नीचे की तरफ हमारे मल्टीपल सपोर्ट बैठे हुए हैं, पहली चीज हमने ऑब्जर्व करी। दूसरी चीज ऑब्जर्व करने लायक क्या है कि मार्केट में ओवरऑल फिलहाल अप ट्रेंड बना हुआ है। तो अगर मार्केट नेगेटिव हो रहा है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ट्रेंड पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। अगर एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइड अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो फुल क्वांटिटी में काम न करके हाफ क्वांटिटी में काम करना, क्योंकि कब मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे एक सवाल उठ जाएगा काफी लोगों के मन में, क्या नेगेटिव मोमेंटम ऐसा अचानक हो जाए कि बड़ी कैंडल आ जाए? भाई अगर बड़ी कैंडल आ गई तो ये वाला जो हमारा सपोर्ट जोन है, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, इसका हमें ब्रेकडाउन चाहिए। तब अगर इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो तब हम मानेंगे कि भाई मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो गई है, नेगेटिव मोमेंटम का सिनेरियो क्रिएट हो गया। नहीं तो इस बीच हो सकता है अगर मार्केट इनका चलो किसी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, तो इन सपोर्ट जोन में मार्केट फिर से साइडवेज चला जाए, क्योंकि वो सिचुएशन हम कई बार देख चुके हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट साइडवेज चला गया। जब एक ऑलरेडी ही मार्केट बड़ा मोमेंटम दे देता है अक्सर वो साइडवेज चला जाता है। यानी कि अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम अगर मार्केट दिखाता है तो इन सपोर्ट पे हमें ध्यान रखना है, ज्यादा फोकस करेंगे स्कैल्पिंग पे, छोटे टारगेट रखने हैं, बड़े टारगेट नहीं रखने हैं जब तक कि सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन आपको नहीं मिल जाता। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? उस सिनेरियो पे आप इस स्विंग को निकलने दो, क्योंकि हमारे लिए जरूरी था मार्केट 44,100 से ऊपर प्राइस सस्टेन करे, वो हमारे लिए जरूरी था। अगर इस स्विंग को भी निकालता है तो एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बन जाएगा। फिर आपके लिए अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है ये प्रीवियस डे हाई बन सकता है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो यहाँ पे आपके लिए सेटअप भी बनेगा, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अब काफी लोग सोच रहे होंगे सेटअप क्या है, किस चीज का है, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो हमारा 50% का ऑफर चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। कैसे लगाना है कूपन मैं आपको बता देता हूं। आपको अवेलेबल ऑफर के नीचे कूपन दिखाएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे आपका यहाँ पे 50% ऑफ हो जाएगा। तो यहीं पे आपको काफी चीजें समझाई गई हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हमने 7 चैप्टर डिस्कस किए। अगर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज और सेटअप डिस्कशन किए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चैप्टर किसी काम के नहीं है। मैं तो ज्यादातर सजेस्ट करता हूँ कि स्ट्रेटजीज और सेटअप बाद में देखो, पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझो और रिस्क मैनेजमेंट समझो। उसके बाद आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए मार्केट से पहले वो चीजें समझो, फिर आप इन स्ट्रेटजीज को समझो, और फिर हाउ टू कैच बिग मोमेंटम, कि बड़े मोमेंटम को आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं, उन चीजों का डिस्कशन करो। तो फिलहाल इस पे 50% ऑफ चल रहा है और जल्दी ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। उससे पहले आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वापस वहीं पे आते हैं। अब अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, इस सिनेरियो पे क्या करेंगे? भाई अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, हमने अभी क्या डिस्कस किया, एक सपोर्ट तो ये है प्रीवियस डे लो का, एक सपोर्ट है हमारा 44,100 का, दूसरा सपोर्ट है हमारा 44,000 का। भाई यहाँ पे हमें 3 सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, एक चौथा सपोर्ट ये भी था जो हमने ये ड्रॉ किया था। तो अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग कहीं भी मिलती है, भाई प्रीवियस डे लो तक इस सपोर्ट जोन के बीच में अगर आपको कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो कुछ भी नहीं करना है। ना तो पॉजिटिव साइड पोजीशंस बनाने की कोशिश करनी है, ना ही नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। एक छोटी सी बात आप सभी जानते हैं, अगर सपोर्ट है ब्रेकडाउन मिल गया तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, या रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिल गया तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो कुछ जो सपोर्ट थे उनका ब्रेकडाउन मिल गया तो वो रेजिस्टेंस बन जाएंगे, और नीचे के जो ये सपोर्ट रहेंगे, तो ये मार्केट को कहीं ना कहीं साइडवेज ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बायर्स चाहेंगे कि मार्केट इस जोन से बाहर निकले, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट इस जोन से नीचे जाए। लेकिन साइडवेज जोन में अगर आप पोजीशन बनाने की कोशिश करोगे तो आपके प्रीमियम धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे।
तो आपको करना क्या है, या तो शांति से बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना है, या तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकल जाए गैप डाउन ओपनिंग होके। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि मार्केट 44,100 पे कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन की करने की कोशिश कर रहा है या सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकालता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव या बायर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे, एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। दूसरी चीज, अगर यहां से मार्केट नेगेटिव चलना हो शुरू हो गया तो हमें यहाँ पे इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन चाहिए। उससे पहले हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, इस बीच बैठे रहेंगे, इस बीच ये सोच के चलेंगे कि कहीं ना कहीं ये मार्केट को साइडवेज ले जा सकता है। चीजें क्लियर हो गई। अगला डिस्कशन, अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, इस सिनेरियो पे क्या करें? अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग तो ट्रेड को अवॉइड करो, अपने ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो और ट्रेडिंग डे लो मार्क करो। ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको गैप अप ओपनिंग इस स्विंग के आसपास ही देखने को मिलती है, या 44,300 के आसपास ही आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई ही रहने वाला है। चीजें क्लियर होगी। आइए अब एक नजर निफ्टी 50 पे भी डाल लेते हैं। निफ्टी 50 का भी सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। अब निफ्टी 50 में एक थोड़ी सी चीज अलग है। वो क्या अलग है? यहां पे आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जोन में दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज हमने ऑब्जर्व करी, एक ही जोन में आपको दिखाई दे रही। दूसरी चीज यहां पे ऑब्जर्व करो। चलो उससे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि भाई एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके दोनों एक ही जोन में दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो, तभी आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाने लगा तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई देगी। इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन होने देना। इस सिचुएशन पे जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी 19,600 पे हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको प्रीवियस डे लो देखने को मिलेगा। प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। मुहूर्त ट्रेडिंग का जो डे हाई था ये अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो मुहूर्त ट्रेडिंग का डे लो था ये आपके अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चीजें क्लियर हुई। वहीं पे अगर मार्केट आपको यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देने की कोशिश करता है तो तब भी आपको इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करना है कि भाई अगर इसी ट्रेंड लाइन पे गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो नेगेटिव साइड ट्रैप मत हो जाना, या यहाँ पे मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन आपको देने की कोशिश करी तो ट्रैप मत हो जाना, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या बना हुआ है? पॉजिटिव बना हुआ है। देखो जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है, अगर आप उसके अपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सेटअप बन रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप हाफ क्वांटिटी में काम करो। अगर आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ही कोई ट्रेड मिल रहा है तो उसमें आप फुल क्वांटिटी में जा सकते हो। चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आप चलो एक नजर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी डाल देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, एक ही चीज कवर कर रहे हैं। कल से मैं आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आप बेफिक्र रहो। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें तो हमारे लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी? ये वाला सपोर्ट, ये क्या हो गया? प्रीवियस डे लो। ये वाला रेजिस्टेंस, ये क्या होगा? प्रीवियस डे हाई। यहाँ पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो इस सिचुएशन पे अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई पे बनेगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 19,800 के अराउंड आपको रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जब तक आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक तो यहाँ पे आपका सेटअप भी बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे लॉजिक भी बन जाएंगे कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग कर सकता है या फिर गैप फिलिंग की कोशिश कर सकता है, और दूसरा प्रीवियस डे लो का आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल रहा है। इनका गैप अप या गैप डाउन सिनेरियो डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। बैंक निफ्टी का आपने समझा होगा अच्छे तरीके से, उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।